क्लास 9 के मोशन में दूरी और विस्थापन को पढ़ेंगे। आइए इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। एक लड़का ए है, उसे जो है बोला गया है कि सी तक उसको जाना है, जो कि एक सरल रेखा आपको नज़र आ रहा है, उस पर चल के 6 किलोमीटर वो आराम से पहुंच सकता है। परंतु ए खुद को ज़्यादा होशियार समझता है और वो सोचता है कि अगर हम गलियों से जाए, आप भी करते हैं ना, कभी कभी गली में सोचते हैं कि शॉर्टकट हो जाएगा, तो ये भी सोचा है कि शॉर्टकट हो जाएगा, गलियों से क्यों नहीं जाया जाए। तो गलियों से जाके सी में जाने का प्रयास करता है। इस क्रम में पहले जो है वो जो है बी तक पहुंचता है, जो कि 4 किलोमीटर है। फिर जो है और कुछ दूरी एक्स तक पहुंचता है, जो कि 2 किलोमीटर है। फिर और कुछ दूरी जेड तक पहुंचता है, जो कि 2 किलोमीटर। ये सभी गलियां हैं और वो खुद सोच रहा है कि ये गलियां में जाएंगे तो आसान पड़ेगा। फिर जो है जेड से वो जो है आपका जेड से होते हुए जेड तक पहुंच गया था ना, जेड से फिर वो जो है के में पहुंचता है, जो कि और 2 किलोमीटर है। और फिर जो है के से अंतिम में जो है वो कहाँ पर आ जाता है, सी पर आ जाता है। यहाँ पर हमारा सी था तो सी पर पहुंच गया। तो एक बार तो वो ए से सी तक 6 किलोमीटर आराम से आ सकता था, लेकिन ज़्यादा चालाकी किया। ए से बी गया 4, बी से एक्स गया 2, एक्स से जेड गया 2, फिर जेड से जो है आपका के गया 2 किलोमीटर, और फिर के से जो है फिर 2 किलोमीटर होते हुए सी तक पहुंचा। ठीक है, तो पहली स्थिति में अगर ए से वो सी तक जाता सीधा रास्ता में, तो 6 किलोमीटर में ही वो अपना मंजिल में पहुंच जाता। लेकिन जब वो जो है गलियों से चला, ठीक है, तो जैसे ए से बी चला तो कितना चला था, 4 किलोमीटर। फिर बी से एक्स चला तो 2 किलोमीटर। फिर जो है एक्स से जेड चला तो 2 किलोमीटर। फिर जेड से के चला तो 2 किलोमीटर। फिर के से सी चला तो 2 किलोमीटर। तो अगर सबको जोड़ दें तो 4 जोड़ 2 6, 2 8, 2 10, 2 12 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है, 12 किलोमीटर। यानी जहाँ 6 किलोमीटर हमें हो रहा था उसके जगह वो दुगुना चल दिया। तो दोनों में अंतर क्या हुआ तो दोनों में अंतर ये हुआ कि अगर पहला हम ए से सी तक देखें तो वो न्यूनतम पथ की लंबाई हो गया। मतलब ए से अपने मंजिल सी तक पहुंचने में जो कम से कम वो पथ तय कर सकता था वो था ए से सी 6 किलोमीटर। लेकिन उसके लिए उसको क्या करना चाहिए था, एक निश्चित दिशा में उसको बढ़ना चाहिए था और सरल रेखा में बढ़ना चाहिए था। ये दो बात हम लोग नोट किए। दूसरी बात में अगर हम लोग देखें तो हम लोग ए से सी तक वो जो कुल लंबाई तय किया, यानी पथ का कुल लंबाई को जो वो तय किया, ठीक है, तो वो है जैसे कि वो पहले ए से बी, बी से सी, बी से एक्स, एक्स से जेड, जेड से के से फिर सी आया, तो टोटल 12 किलोमीटर तय किया। ठीक है, तो पहली स्थिति में जबकि वो न्यूनतम दूरी को एक निश्चित दिशा में तय किया, तो उसको हम लोग विस्थापन कहते हैं। यानी ए से सी तक जब चला तो उसको क्या कहें हम लोग, विस्थापन कहें। लेकिन जब विभिन्न पथों से वो चला और हम लोग जो है पथों की कुल लंबाई को निकाले, क्या निकाले, पथों की कुल लंबाई को निकाले, तो वो क्या कहला गया, दूरी कहला गया। समझ में आ गया। तो दूरी का मतलब आप क्या समझे कि हमारा किसी भी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा तय की गई कुल पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। जबकि विस्थापन में आपने क्या सोचा, समझा कि किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा तय किए गए न्यूनतम पथ की लंबाई को विस्थापन कहते हैं। तो दोनों आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। परंतु दोनों में ज़्यादातर अंतर आता है, तो हम लोग अंतर को समझते हैं। क्वेश्चन अगर आएगा और ऐसे भी हमको आगे के लिए ज़रूरत है, तो पहले में दूरी में जो परिभाषा मैंने कहा था वही लिखिएगा। अंतर जब आप लिखिएगा कि व्यक्ति या वस्तु द्वारा तय किए गए कुल पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं, और विस्थापन की तरफ आप लिखिएगा व्यक्ति या वस्तु द्वारा तय किए गए न्यूनतम पथ की लंबाई को विस्थापन कहते हैं। दूरी जो है अदिश राशि हो गया। क्यों? क्योंकि अब मान लो कि अगर मान लो कि कोई व्यक्ति जो है ए में है, ठीक है, अब उसको जो है वो मान लो किधर भी चलता है, मान लो बी तक चलता है, मान लो सी तक चलता है, मतलब वो किधर भी जा सकता है, क्योंकि वो सोच रहा है कि हम दूरी जो है इस तरह से तय करें।
जैसे कि आपने इस उदाहरण में दिया देखा कि अगर वो निश्चित दिशा में गया तो कम समय में पहुंच गया, जो कि हमारा विस्थापन हुआ। लेकिन अगर वो किसी भी दिशा में जाके चलेगा, कोई गली में घुस जाएगा, तो वो तो दूरी हो गई ना। तो इसीलिए दूरी में तो हमारा दिशा तो निर्दिष्ट नहीं है, तो इसीलिए ये अदिश राशि हो गया। और विस्थापन क्या हो गया? सदिश, क्योंकि निश्चित दिशा में जाएंगे तभी तो कम तय करेंगे ना। जैसे मान लो हम लोग स्कूल ही आते हैं तो निश्चित दिशा में आएंगे तभी ना, अगर उल्टा तरफ चल जाएंगे तो क्या होगा? ज़्यादा तय करना पड़ेगा। तो दूसरा अंतर समझ में आ गया। ठीक है, अब तीसरा अंतर बहुत ध्यान से देखिए। तीसरा अंतर है कि दूरी जो है वो सरल रेखा, आरा तिरछा कुछ भी हो सकता है। अब देखो, अगर मान लो कि हमारा जो है व्यक्ति जो है ए पर है ना, व्यक्ति जो है क्या है? ए पर है, और अगर वो जो है ए से बी में पहुंच गया, केवल इतना ही चला, ठीक है 6 किलोमीटर, मतलब जो सही रास्ता था उसी में चला, ठीक है, और किधर नहीं गया, तो तुम ए से बी तक को जो है विस्थापन तो हुआ जो सरल था, लेकिन अगर इसी में दूरी भी निकालने बोले तो भाई इतना ही ना वो कुल चला, तो वो दूरी भी तो 6 किलोमीटर ही तब होगा अगर वो इधर उधर नहीं घुमा तो। क्लियर हो गया ना। तो इसीलिए दूरी जो है, कभी कभी विस्थापन भी दूरी दोनों बराबर भी हो सकते हैं अगर वो अपना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया। तो इस प्रकार जो हमारा दूरी है, सबसे पहले तो ये समझ लो कि दूरी भी सरल रेखा हो सकता है। विस्थापन तो सरल रेखा हम लोग समझे ही हैं, साथ ही दूरी आरा तिरछा भी हो सकता है। आरा तिरछा मतलब जो इधर उधर घूमे। देखो, जैसे मान लो कि हम ए से बी गए, फिर जो है मान लो कि बी से हम सी गए, सी से फिर हम डी गए, यहाँ हम 3 किलोमीटर चले, यहाँ 2 किलोमीटर चले, और यहाँ पर हम 1 किलोमीटर चले, तो कुल दूरी क्या हो गया? 3 2 जोड़ 1 6 किलोमीटर हो गया। लेकिन हम लोग कैसे चल रहे हैं? आरा तिरछा। तो आरा तिरछा को जिगजैग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिगजैग भी बोलते हैं। तो आरा तिरछा भी हो सकता है, सरल रेखा भी हो सकता है, ठीक है, और वक्र भी हो सकता है। यानी हम लोग मान लो कि ऐसा चल सकते हैं कि मान लो कि यहाँ से चले ए, फिर जो है बी चले, फिर सी चले। वक्र आप जानते हैं ना। तो यहाँ 2 किलोमीटर चले, यहाँ पर 3 किलोमीटर चले, तो हम लोग कुल कितना चले? 5 किलोमीटर पथ का लंबाई हो गया, तो उसी दूरी हो गया, लेकिन क्या बना? वक्र बना। तो इसीलिए आप लिख सकते हैं दूरी के तरफ कि ये जो इसका जो पथ है वो सरल रेखा, आरा तिरछा, वक्र कुछ भी हो सकता है। लेकिन विस्थापन हमेशा क्या होगा? सरल रेखा ही होगा। हमेशा एक सीधी रेखा और सरल रेखा ही होगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब अगला जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज समझना है कि दूरी हमेशा धनात्मक होगा, यानी कुल जो लंबाई आप निकालेगा कभी ऋणात्मक नहीं होगा। आप कभी बोलेंगे कि -2 किलोमीटर हम लोग कुल लंबाई तय किए या 0 किलोमीटर, तब तो आप अपने जगह पे हैं, कोई जो है पथ का लंबाई ही नहीं हुआ। तो पथ का लंबाई हमेशा धनात्मक होगा। इसीलिए याद रखिएगा दूरी के तरफ कि इसका मान हमेशा धनात्मक ही होता है, हमेशा धनात्मक ही होता है। लेकिन विस्थापन में ऐसी बात नहीं है, इसका मान धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। कैसे? आप देखिए। तो इसके लिए हमको विस्थापन का एक परिभाषा और जानना पड़ेगा। चलो इस इधर का जरूरत नहीं, ऐसे लेते हैं। विस्थापन का एक और परिभाषा हम लोग को जानना पड़ेगा कि विस्थापन बराबर होता है हमारा अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु, ठीक है। अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु का अगर हम लोग जो है देखें, अंतर को निकाल दें, तो भी जो है वो विस्थापन कहलाएगा। तो देखो, पहले व्यक्ति जो है ए से मान लो कि बी गया, ए से कहाँ गया? बी गया 2 किलोमीटर, ठीक है, और फिर जो है वो सी से वापस ए में आ जाता है। क्या आ जाता है? सी से वापस ए में आ जाता है, ठीक है, 2 किलोमीटर आ जाएगा। तो मान लो कि जब ए से सी गया, तो अगर हम लोग का ये दिशा भी तो है ना, किस दिशा में जा रहा है आप जान रहे हो ना। जैसे एक्स में आप खींचते हो तो पूरब दिशा में अगर प्लस मान होता है, तो जो पश्चिम दिशा में होता है उसमें क्या होता है? माइनस होता है, ठीक है।
तो अगर हम लोग को जाने समय में प्लस हुआ तो आने समय में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा है ना। तो हम लोग अगर विस्थापन निकालेंगे तो दोनों को जोड़ेंगे तब ना विस्थापन हो जाएगा, क्योंकि दोनों चला है। ठीक है, तो 2 और जोड़ -2 लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ दिशा का महत्व है। तो क्या आ गया, 0 आ गया। क्लियर हो गया? ठीक है, ओके, ठीक है। और इस फॉर्मूला में भी देखो कि अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु का अंतर, तो आपका प्रारंभिक बिंदु भी 2 किलोमीटर था, अंतिम बिंदु भी 2 किलोमीटर था, तो अंतर किए तो कितना आ गया, 0 आ गया। तो दोनों तरह से शून्य हो गया, तो विस्थापन शून्य हो सकता है, लेकिन दूरी कभी शून्य नहीं होगा। इसी में अगर आप दूरी निकालिएगा तो चूंकि इसमें दिशा नहीं होता, तो दूरी निकालिएगा तो हो जाएगा 2 जोड़ 2 4। तो ऐसा प्रश्न भी आता है कि इसमें दूरी और विस्थापन दोनों आपको निकालने के लिए देगा। तो इसलिए हमारा जो विस्थापन का मान है वो शून्य हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, आप -2 देख लिए, और धनात्मक हो सकता है +2। ये तीनों चीज आपको यहाँ पर नजर आ गया। तो इसीलिए विस्थापन के तरफ आप लिखिएगा कि इसका मान धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है। किसके तरफ, विस्थापन के तरफ। लेकिन दूरी के तरफ आप क्या लिखिएगा कि इसका मान हमेशा धनात्मक होता है। तो आपको अच्छा से समझ में आ गया। ठीक है, आप अंतर को जो है उतार लीजिए, स्क्रीन टच सेव कर लीजिए आप, है ना, और इसके उतार लीजिए और अच्छे से तैयारी करिए। अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। ओके, धन्यवाद।